यदि किसी हमलावर के साथ जब कुछ लेडीज हो तो अपनी लुगाइयाँ चुचियाँ दूध भी खोज लेंदी दादर हमारे बच्चे को बुखार रखोगे हमारे बच्चे को पिलाओ के 10 बार उजड़ी दिल्ली 11 बार बादली शेर तक ये पूछी थी नहीं किसी ने दादन पुराने टाइम की बात मिला चोरी साहब रिश्ता कितना करोगे फिर दान दून की शाक दोगे वो सगाई सगुई। हाँ न्यू मिला भाई इसने छोरा थोड़ा कमजोर सा से 5-1 किलो तो घी दे देंगे बोर वाले डेरा में इसकी आंख बनवा देंगे और कह दिया तो यहाँ आंखों के लिए अपने भिवानी एक तो संस्था में और वहाँ काफी दिन का है ये सोता हाँ बोला भाई मारे बताइए और मारे नहीं गजब के रोग काटने चले आर्य समाज का इतना बड़ा गढ़ था ये। हाँ गढ़ था। तो फिर ये जो बोर वाला मठ है ये बोर वाला मठ ऐसा है कि जो नाथ संप्रदाय है ना इन बाबा हम दादा कोई गिरी संप्रदाय कोई दास संप्रदाय कोई उदासीन कोई नागे जी और कोई ये नाथ संप्रदाय है जी। ये नाथ संप्रदाय के डेरे में पहले भी आपको बता चुका था। तो ये नाथ संप्रदाय की गद्दी है जी। और फिर जो बोर गांव है ये अपने दादा मतलब बहुत दातार गांव रहा है जी नांदल का है ये उत्तर प्रदेश में दो जो नांदल से वो बोरिया कहते हैं अपना आपने गोद के रूप में गांव का नाम ले जी। हाँ मेरा वहाँ भी काम पड़ा है जी। तो यहाँ दादर मतलब ये उदार सा गांव था जी दातार गांव था और इस गांव ने जमीन काफी दी दादर मठ में आस्था थी उनकी जी और काफी कई हजारों बीघे जमीन दादर मठ को दी। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं नए टाइम में भी जब जाट हाई स्कूल रोहतक बनया उसमें 1 मुरब्बत से ज्यादा जमीन जो आदन मतलब इनको दी जी। बोर गांव जमीन बहुत होती थी जी। हम बालक थे उस टाइम हम सुना करते आधी रोहतक तो बोर की जमीन में बच रही है बिल्कुल इतना रकबा था जी। तो 1 मुरब्बे से ज्यादा जमीन जो आदन जाट संस्था को दी जाट हाई स्कूल बढ़िया जब और न्यू में बाप बताई हजारों बीघे जमीन जो आदन मतलब इनको भी दी सरकार ने भी एक बार कर ली इनकी जो नहर के तले को जो आदन उड़ाई वो बना रखी है जो आदन एक वो तिलियार झील के बोले उसने हाँ तिलियार झील नाम तो है कुछ बिल्कुल हाँ ऐसे ऐसा था ये उल्लेखनीय गाँव अठगामा बोलना इन बोर का जी जी दातार से लोग थे ये नांदल के कह ले आँखों का अस्पताल भी बड़ा रहा आँखों का अस्पताल फिर जो आदने डेरे में ज्यादा आस्था का कारण भी बनया जी कि जो संत भलाई में लग जाए काम में हाँ। सुल्फा प्यान लाग जे तो सुल्फेडी आऊंगे जी वापस दौड़े या वो सोचेगा अपना पंथ बढ़ाओ और 5-7 बाल कान बिगाड़ेगा चेले बना के नरोल लाल सिंधे पर आ जाए इस इसके साथ साथ इस मठ ने ये भी सेवा करी समझा ना जी। कई जगह द्वादन कई मठों ने जिस तरह हीरवाल में चले जाओ बाबा खेतानाथ हुए जी और इसी संप्रदाय के थे सेवा करके जी। इसी ढंग से आंखों का अस्पताल जो आंख बनवानी पड़ती ना जी वो फिर द्वादन पुराना रोहतक में था। हाँ वो किसी रोहतक की पूछी थी नहीं किसी ने द्वादन पुराने टाइम की बात मिला चोरी साहब रिश्ता कितना करोगे फिर दान दून की शाक दोगे वो सगाई सगुई। हाँ न्यू मिला भाई इसने छोरा थोड़ा कमजोर सा से 5-1 किलो तो घी दे देंगे बोर वाले डेरा में इसकी आंख बनवा देंगे और कह दिया तो यहाँ आंखों के लिए अपने भिवानी एक तो संस्था में और वहाँ काफी दिन का है ये सोता हाँ बोला भाई मारे बताइए और मारे नहीं गजब के रोग काटने चले बोला छोरा आप देखी जो आदर मतलब हिसाब किताब देखी इसकी आंख बनवा जाए और बोर वाला डेरे मेरे बोले इसने 5 किलो घी दे। जाट स्कूल की बात चला रहे थे उसमें भी काफी जमीन दान दी। जाट स्कूल के जो संस्थापक थे जाट स्कूल के संस्थापक जो आदन उस टाइम के युवा होते थे जो लाहौर पढ़ते थे बच्चे जी जिस तरह हरी सिंह दाखेड़ी जटवाड़ा इस ढंग से इससे पहले भी पढ़ा करते तो इस ढंग से जो आदन मतलब एक चौधरी भानी राम होते थे जी वो गंगाना गांव के होते थे सबसे पहले कल्पना उसके दिमाग में आई थी। अच्छा छोटू राम हरगसम कालीन थे वो है जाओ ना तो द्वादन एक्सपायर हो गया जी बीमारी बहुत फैलती थी पहले मृत्यु दर ज्यादा थी जी हाँ मृत्यु दर से आप ये समझो कि मतलब न्यू कंदे ने मनसाए का धन हो लुगाई विकार दी तो वो न्यू कहा करते 8-10 पैदा होंगे उन्होंने 5-4 एक हाथ ला के आते जी। तो चौधरी भानी राम द्वादन पढ़ते टाइम द्वादन मतलब एक्सपायर हो गए थे। उनका एक दोस्त होता था द्वादन मतलब यहाँ खोखर गोत का अपने द्वादन मतलब पाकसमा गाँव पड़ता है ये हुमायूं पर पाकसमा यहाँ पढ़ते हैं आसन का दौर है जी। तो वहाँ के थे उनके एक मित्र द्वादन मतलब जो बाद में चल के स्कूल के हेडमास्टर भी बने चौधरी बलदेव सिंह वो भी पढ़ा करते जी। हाँ और इसी ढंग से चौधरी छोटू राम थे जी। ये सारी एक टीम थी युवा बच्चों की और जो छोटू राम द्वादन इनकी वहाँ मीटिंग बुला करता जो अपने इस क्षेत्र के बच्चे वहाँ जो अम्बाला कमिश्नरी के बालक
पढ़ा करते हैं ना लाहौर लाहौर जी इस एरिए के, उनकी मीटिंग 2 दिन हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में बुला लिया करते जी। उनको। वहाँ से 2 दिन मतलब शिक्षा का फायदा देख के 2 दिन ये लगाव पैदा होया था। और बलदेव सिंह से इन छोटूराम मर्द ने वायदा ले लिया था बानीराम ने कि भाई मैं मर गया बेशक यह संस्था जरूर खड़ी करियो जी। इन्होंने अपने वायदे के मुताबिक यह संस्था खड़ी करी। बिल्कुल। 4 महान विभूतियों के तो वहाँ मूर्तियां लगी हुई हैं जाट स्कूल के ग्राउंड में, मेन रोड पे भी। हाँ, इब तो मैंने कई दिन हो गए जाट हीरोज मेमोरियल कॉलेज है ना जी, पुरानी बिल्डिंग इसे में दी उड़ बोर्ड लगा पाओ तो आगे टप जाए वहाँ सीधे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अच्छा। और बाकी तो रोहतक का कष्ट भी बहुत सा है। जब भी दिल्ली पे हमला हुआ है जी, तो एक कहावत है वहाँ 2 दिन में सुनता था बचपन से ही कि 10 बार उजड़ी दिल्ली 11 बार बादली। हाँ, बादली ऐतिहासिक गांव है बिल्कुल, हमारा दिल्ली बॉर्डर के करीब। नासा तो शायद दिल्ली में पड़ जाता है, बाकी बादली गांव 2 दिन बॉर्डर का गांव है जी। 10 बार उजड़ी दिल्ली 11 बार बादली। आपने जुआर के पुलिया ने भी अपने घोड़े आगे घेर दिया दे दुश्मन आते जब। अच्छा। हाँ, खोल के हमारा चारा भी खोज लेंदे। और यदि किसी हमलावर के साथ जब कुछ लेडीज हो तो अपनी लुगाइयाँ चुचियाँ दूध भी खोज लेंदी 2 दिन। हमारे बच्चे को बुखार रखो, हमारे बच्चे को पिलाओ, माले चाहिए 2 दिन क्षणकार हो इनके। अच्छा जी। और तकलीफ भी बहुत देखी है, कमाल की बात है। रोहतक ने क्या नहीं झेला जी। और फिर मैं सबसे उल्लेखनीय बात भूल गया, चौधरी छोटूराम अपना गुरु मानते थे उनको। पंडित बस्ती राम पंडित होते हुए सबसे ज्यादा जागरूक हो करके समाज को जी। हाँ, जो रोशनी दिखानी थे। फिर गुरुकुल की स्थापना हुई 2 दिन मतलब कईया योगदान रहा पंडित विशंबर दयाल जी। आजकल लोग कह दिया सामाजिक काम में सबसे उल्लेखनीय आदमी हुए ये आर्य समाज के तो बहुत बड़े। हाँ बिल्कुल, बस्ती राम तो। हाँ, स्वामी ओमानंद सरस्वती जी, जगदेव सिंह सिद्धांती या यहाँ से अग्निवेश इंदर वेश कितने गिनवाऊं मैं आपने 2 दिन मतलब आर्य समाज का प्रभाव बहुत रहा है रोहतक ने, उसका फायदा हुआ चीज का गढ़ रहा है वो। बिल्कुल बिल्कुल, समझा ना। और फिर 2 दिन सारे मेड़ के यही है, वामपंथिया में भी थे अपने 2 दिन। प्रताप सिंह दौलता यहाँ से पार्लियामेंट के मेंबर बने थे। पूरे पंजाब में लाल खंडका बांध के ढोल बजा के संसद में बढ़निया वो भी रोहतक से था। चौधरी प्रताप सिंह दौलता अपने चिमनी गांव से जी, चिमनी रहना कादान में पड़ा है ये, समझे ना जी। हाँ, वो भी 2 दिन वामपंथी से लाला घमंडी लाल को हरा के यहाँ से और संसद में 2 दिन जाने वाले पहले सांसद पंजाब के पहले। हाँ, वो भी उल्लेखनीय यहाँ से हुए। और उस इलाके का एक नौरंग पहलवान बहुत हुआ। हाँ, नौरंग पहलवान 2 दिन मतलब ये पढ़ते थे अपने 2 दिन मतलब उडा खाप के साथ में जी। वहाँ गिलौड़ गाँव एक, हाँ गिलौड़ से होते थे वो। और नौरंग अपने जमाने के अच्छे उल्लेखनीय पहलवान हुए जी। हाँ, एक लड़का है सुमित मलिक जी, कार गाँव से, हैवीवेट का, सुपर हैवीवेट का। वहाँ क्या नाम है ये स्टेडियम है दिल्ली में जहाँ सतपाल जी करवाते हैं ना ट्रेनिंग, ये 70 साल स्टेडियम जी, वहाँ प्रैक्टिस करता है वो। बिल्कुल। हाँ, एक सुरेंद्र मलिक हुआ है मोखरा से जी। हाँ, वो भी वहीं का है, 70 साल स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहा है। बिल्कुल। वहाँ आगे देखोगे, जाके देखोगे तो आपको 2 दिन बहुत बच्चे 2 दिन यहाँ के आज के जमाने के तो ये प्रैक्टिस करते मिलेंगे वहाँ 2 दिन मतलब आज भी काफी साक्षी है। हाँ, यू सत्यव्रत काद्यान है। हाँ, सत्यव्रत काद्यान को ले लो तो वहाँ से एक और इनके श्री पहलवान है सुरेश। बिल्कुल। हाँ, वो दुबलदन से, ये माजरा से। बिल्कुल। हाँ, इसके पिताजी आते थे मेरे पास, इन्हें जोधा कहा करते, बोला नाम भी कौन लिया दे सतपाल, इसका लड़का भी पहलवान है सत्यव्रत काद्यान जी। मारे ब्यारा क्या लड़की ब्यारा की साक्षी मलिक, समझे ना। बिल्कुल। और चौधरी जोधन बहुत शौक था इसी जगह, माजरा गाँव है दुबलदन के। गुलिया लड़का हुआ है बड़ा अच्छा पहलवान, गुलिया 2 दिन मतलब है वो लड़का अपने इसके साथ लड़ता था सतपाल वाला दामाद के साथ, सुशील के साथ। हाँ, सुशील के साथ जी। हाँ, बड़ा अच्छा लड़का हुआ, बुरिया कहा करते उसने जी जी, बड़ा गोरा रंग का था। हाँ, यूँ तो बहुत भूल जाओगे यार, भिवानी का था एक 2 दिन छोटे वेट का पहलवान, मालवा बोला करते उसको। और सबसे दुखदाई बात यह है कि बच्चे पालन खाते रेडी लानी पड़ा करते उसने, कीड़े काले अमरूदा की जी। मैं दिल्ली था उस टाइम की बात है। वो पहलवान ने रेडी लगा के 2 दिन अपना गल में मेडल गाले रखता। बिल्कुल। हाँ, न्यू मेडल और बेचने पड़ेंगे 2 दिन मतलब बच्चे कदे भूखे रह जाए। ईब वो टाइम को नहीं, ईब की बात को नहीं, ये कई साल पहले की बात है खैर जी। हाँ, ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से हालत देखी। मेरी तो इनमें रुचि ज्यादा रहा करती। ईब तो एक राष्ट्रीय किसी प्रतियोगिता में मेडल जीत लो, सारे नारे हो जाए। वो बस ईब थोड़ा सा खेलों के संभाल होने लग गई थी, अपने हरियाणा में 2 दिन उतना ध्यान को नहीं जितना पहले था जी, समझे ना। हाँ, वो भी कोई विशेष बात को नहीं रही जी। तो कई उल्लेखनीय 2 दिन मतलब स्थान हो जाते हैं, गाँव हो जाते हैं जी।